नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से विपक्ष के राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के लिए जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनके खिलाफ एक टिप्पणी की गई। कहा गया कि सलवा जुडुम को रोककर कहीं ना कहीं उन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की है, बढ़ावा देने का काम किया है, जिसके खिलाफ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के 18 जज आ गए कि आपको इस तरीके से कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ। अब उन 18 जजों के खिलाफ में 56 जज आकर खड़े हो गए कि जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, उन्होंने राजनीति बाय चॉइस ली है, अपनी चॉइस से वो राजनीति में गए हैं, तो राजनीति को और न्यायपालिका को अलग रखें, न्यायपालिका को ढाल राजनीति की ना बनाएं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 18 बनाम 56 जजों का मसला क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रियदर्शी रंजन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, आप स्टूडियो में हमारे साथ आए। क्या कुछ मामला है, क्या गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पणी की, क्या इसका प्रभाव हुआ और अब ये जजों के बीच खींचतान कैसे? देखिए, जजों के बीच खींचतान इस मामले में बेहद दिलचस्प मामला है। न अमित शाह के बयान का मामला उतना महत्वपूर्ण है, न कोई और मामला। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जजेज क्यों समर्थन में आ गए किसी राजनीतिक टीका टिप्पणी के बीच में। ये देश की ये परंपरा नहीं रही है। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि पूर्व जज के खिलाफ कोई राजनीतिक टिप्पणी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी अमित शाह ने नहीं की है। अगर अमित शाह ने व्यक्तिगत टिप्पणी की होती तो एक अलग बात है, या उनके जुडिशियरी से जुड़े हुए किसी मामले में हस्तक्षेप किया हुआ होता, या उनके निर्णय से संबंधित उस समय पर कोई टीका टिप्पणी की हो। यह विशुद्ध राजनीतिक बयानबाजी है और इसको राजनीतिक बयानबाजी के तहत ही देखा जाना चाहिए। और जजों को इस तरीके से राजनीतिक मसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कई बार यह आरोप लगता रहा है कि न्यायपालिका संवैधानिक मामलों में या राजनीतिक मामलों में सुपर लीड कर रही है, वो इसका प्रमाण भी दिख रहा है। हालांकि जिस तरीके से 18 जजेज अमित शाह के बयान की निंदा करते हुए उसके खिलाफ आए, वहीं अमित शाह का इसका समर्थन मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि जुडिशियरी ने के 56 अन्य न्यायाधीशों ने, जजों ने यह तय करने की या सुनिश्चित करने की या यह बताने की कोशिश की कि राजनीति और न्यायपालिका दोनों अलग अलग चीज है और दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। अगर कोई जज राजनीति में आ जाता है तो वो राजनीतिक मर्यादा के अंतर्गत आता है, न कि न्यायिक पद्धति या न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। उसको उस रूप में देखिए। मुझे लगता है कि उसको उस रूप में, इस देश में कई जजेज राजनीति में आए, मार्कंडे काटजू से लेकर के सुब्बा राव से लेकर के कई लोग आए, कई जजेज राजनीति में आए, तो क्या उन पर टीका टिप्पणी नहीं हुई? हुई, निश्चित तौर पर हुई और होनी भी चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं तो ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा माना जाता है कि आप पर टीका टिप्पणी हो, आरोप प्रत्यारोप हो, आपके पर कोई बातें होती हैं तो कहा सुनी हो, और वही हो रहा है। लेकिन चिंतनीय ये है कि जजेज किस लिए और किस कारण से और किस रूप में इतने एग्रेसिव होकर के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव का मसला, उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार शुद्ध राजनीतिक है, और इस शुद्ध राजनीति में अगर कोई अधिकारी या जुडिशियरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, मुहिम में शामिल होता है, तो यह माना जाएगा कि वो राजनीति कर रहा है। हालांकि मुझे जजेज पर कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, इसके बावजूद जो लग रहा है उसके हवाले से मैं ये कह रहा हूं, एक अनुमान लगा रहा हूं, या जो लोग सोच रहे हैं उसके तहत मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके की चीजें कहीं न कहीं न्यायपालिका पर जो आरोप लगते हैं राजनीतिकरण के, उसको ये पुष्ट करता है। ये नहीं, दोनों ओर से नहीं होना चाहिए। 18 बनाम 56 नहीं होना चाहिए, 56 बनाम 18 नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका को अपनी शुद्धि को, जो आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की इज्जत है इस देश में, सबसे ज्यादा किसी चीज को माना जाता है प्रतिष्ठित, वो आज की तारीख में न्यायपालिका है। और न्यायपालिका को अपनी शुद्धता बरकरार रखने के लिए, अपनी जो प्रतिष्ठा है उसकी पराकाष्ठा को बरकरार रखने के लिए वैसे कदम उठाने चाहिए जो शोभा दे। अगर इस तरीके के राजनीतिक मामलों में जज लोग पढ़ेंगे तो यह माना जाएगा कि जज लोगों की इच्छा भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रही है, हो रही है। चूंकि कई पूर्व जज राजनीति में आए हैं तो तब माना गया कि इनकी इच्छा पहले से राजनीतिक थी, तो उसको इस रूप में भी देखा जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो सुदर्शन रेड्डी हैं, बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं, वो इस बात को जानते हैं कि बहुमत पूरी तरीके से एनडीए के साथ है।
उसके बावजूद भी क्या इस तरीके से उन्हें, मतलब उनका पर्सनल कॉल वो हो सकता है राजनीति में आने का, लेकिन एक ऐसी लड़ाई में कूदना जिसमें उन्हें पता है कि वो हार रहे हैं? देखिए, लड़ाई कई बार हार और जीत से परे होती है। योद्धा कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं देखिए, संदेश तो एक है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं। कांग्रेस ने टाइट करके चुनाव लड़ाया है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज वॉर है, क्योंकि इनको पता है निर्विरोध भी उपराष्ट्रपति का चुनाव हो सकता था। संख्या बल है ही नहीं तो आप जीत नहीं सकते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कि निर्विरोध लोग चुने जाते रहे हैं, निर्विरोध बनते रहे हैं। कोई विपक्ष उसको मालूम होता है कि हम नहीं आ सकते हैं, तो वो चुनाव में आता ही नहीं है। लेकिन ये सांकेतिक लड़ाई है। कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जहां जहां भी मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लड़ाई में उतरेगी, और उसी तरीके से रेड्डी साहब को चुनाव में मैदान में उतारा गया है। सल्वा जुडूम का जो फैसला बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ से दिया गया था, उस पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डालें सर आप। देखिए, मैं उस पर, चूंकि वो न्यायिक निर्णय है, इसीलिए मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। चूंकि न्यायिक मेरी हैसियत नहीं है, या मैं अधिकृत नहीं हूं कि न्यायिक टीका टिप्पणी कोई करूं। तो वो विशुद्ध तौर पर वहां मामला चला जाएगा, और उस पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता। उस पचड़े में आप नहीं पढ़ना चाहते, तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि सल्वा जुडूम नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एक अभियान चलाया गया था, जिसमें वहां के लोकल्स को, गांव वालों को, 16, 17, 15, 18 साल के युवाओं को हथियार दे दिए गए थे। केंद्र में उस वक्त सरकार कांग्रेस पार्टी की ही थी, और जब यह फैसला 2011 में आया तब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जिस बेंच ने फैसला सुनाया था मानवीय अधिकारों को सामने रखते हुए कि जिन लोगों को हथियार दिए गए हैं वो महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, जो लोग दोषी नहीं है उन लोगों को भी वो कहीं ना कहीं मार रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, या फिर गांव के गांव जला दिए जा रहे हैं। 2007 में यह शुरू हुआ था, और 2011 में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था सल्वा जुडूम, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने टिप्पणी की और कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी नक्सलवाद को बढ़ाया है। उन्होंने, उनके फैसले ने नक्सलवाद को बढ़ाया है। हालांकि उस पर फिर रोक लगा दी गई थी। हालांकि जो नेतृत्व सल्वा जुडूम का कर रहे थे जो नेता, उन्हें भी बाद में फिर नक्सलियों का शिकार होना पड़ा था, नक्सलवाद का शिकार होना पड़ा था। तो सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो 18 बनाम 56 की लड़ाई ये शुरू हुई है, ये आपने भी कहा कि न्यायपालिका का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, तो क्या उस तरफ जा रही है बात कहीं ना कहीं? देखिए, लग तो ऐसा ही रहा है। लग ऐसा रहा है कि न्यायपालिका में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं, जो ये इस मामले से मैसेज निकल करके आ रहा है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल सर आपके सामने रखता हूं। रंजन गोगोई फॉर्मर सीजीआई रहे हैं, वो इन 56 जजों में शामिल हैं जो अमित शाह के समर्थन में है। बाकी बी सुदर्शन रेड्डी, कांग्रेस पार्टी की सरकार उस वक्त हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार भी उन्हें बनाया। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बैलेंस करने की कोशिश जज कर रहे हैं, ये कह सकते हैं आप, ऐसा आरोप लग रहा है। लेकिन बहुत इसके मूल्यांकन के लिए बहुत समय देने की जरूरत है, बहुत तरीके से इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। क्योंकि जिस स्तर की हमारी न्यायपालिका है, बेहद मजबूत न्यायपालिका है, पूरे विश्व भर में भारत की न्यायपालिका का नजीर पेश किया जाता है कि किस तरीके से हमारी न्यायपालिका अभी तक बैलेंस बना करके चली है। कुछ कुछ मामलों में हो जाता है, जैसे आपने गोगोई साहब का उदाहरण दिया, मार्कंडे काटजू साहब की राजनीतिक इच्छा थी, उसके पहले सुब्बा राव सिकरी साहब की भी कई ऐसे मसले आए जब लगा कि वो राजनीति में आ सकते हैं, तमाम ऐसे मामले रहे। तो इसको लेकर के आप इस तरीके से देखेंगे तो लगेगा कि एक तरफा ये लगेगा कि ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक है और जज लोग राजनीति से प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि न्यायिक निर्णयों में ये चीज़ अभी पूरी तरीके से हावी नहीं हुआ है। अगर हावी होने लगेगा तो यकीन मानिए ये भारतीय न्यायपालिका के लिए अच्छे दिन नहीं होंगे। भारतीय न्यायपालिका के लिए अच्छे दिन नहीं है और भारतीय राजनीति के लिए भी शायद ये दिन अच्छे नहीं है, जिस तरीके से ये विवाद पनपा है। तो 18 जज गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में खड़े हैं और उसके ऊपर 56 जज उनके समर्थन में खड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आप आए और चर्चा पर, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।